हाय एवरीवन, आज के इस लेसन में हम एक ऐसी स्किल सीखने वाले हैं जो आपकी एक्सेल लाइफ को सुपर स्मूथ और प्रो लेवल बना देगी। क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं फ्री स्पैन, स्प्लिट स्क्रीन और कुछ व्यू ट्रिक्स। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आप इतना स्मार्ट हो जाओगे कि 10,000 प्लस रॉस के डेटा को हैंडल करना आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री स्पैन्स के बारे में। फ्री स्पैन्स का मतलब है एक्सेल में किसी भी रॉ या कॉलम को हमेशा विजिबल रखना जिस टाइम आप शीट पर स्क्रॉल कर रहे हो। ये फीचर लार्ज डेटा सेट्स में बहुत काम आता है। इमेजिन 5000 रॉज का डेटा है और आप हेडर रॉ को मिस कर रहे हो व्हाइल स्क्रॉलिंग। फ्री स्पैन से ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व की जा सकती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फ्री स्पैन्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 टाइप्स के फ्री स्पैन्स दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर फ्री स्पैन्स, सेकंड ऑप्शन दे रखा है फ्री स्टॉप रॉ, थर्ड ऑप्शन दे रखा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखिए ये आपका डेटा सेट है और इस डेटा सेट के अंदर कहीं भी अगर आप क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए ऊपर जो हेडिंग है, ये हेडिंग यहाँ पर हमें अभी तो दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे स्क्रॉल करेंगे ये यहाँ से हाइड हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि बस ये जो टॉप वाली रॉ है इसको फ्रीज कर दिया जाए, यानी कि विजिबल रहे डेटा, हम कितना भी नीचे तक स्क्रॉल करें। तो इसके लिए डेटा को सिलेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आप अपना कर्सर रखिए, सीधा फ्री स्पैन्स पर जाइए और यहाँ पर बीच में जो ऑप्शन दे रखा है फ्री स्टॉप रॉ, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपकी जो टॉप रॉ है यहाँ पर वो फ्रीज हो चुकी है। अब अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, देखिए इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो आपकी जो ऊपर वाली रॉ है वो हमेशा विजिबल रहेगी। आप कितना ही नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करते रहिए, देखिए आपकी जो टॉप रॉ है वो फ्रीज हो चुकी है। वैसे इस फीचर को मैंने एक प्रीवियस लेसन में भी क्लियर किया था, लेकिन देखिए वहां पर मैंने सिर्फ टॉप रॉ को ही फ्रीज करना बताया था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप रॉ को यहाँ से अनफ्रीज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अनफ्रीज पैन्स, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये फिर से आपकी अनफ्रीज हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए आपकी जो टॉप रॉ है वो विजिबल नहीं है, यहाँ से वो इस तरह से हाइड हो जाती है। चलिए बिल्कुल इसी तरह से अगर आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहें, देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट रॉ को फ्रीज किया था। अगर हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी अपना कर्सर रखिए, फ्रीज पैन्स पे चले जाइए और यहाँ से जाके सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी वाला जो कॉलम है ये फ्रीज हो जाएगा, यानी हमेशा विजिबल रहेगा। और यहाँ से देखिए अगर आप स्क्रॉल करते हैं इसको तो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम हाइड हो गया, इसी तरह डिपार्टमेंट वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, डेजिग्नेशन हाइड हो जाएगा, रीजन देखिए यहाँ से हाइड हो गया, सैलरी हाइड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो है ये विजिबल है हमेशा के लिए, और एम्प्लॉय आईडी के आगे यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, यानी बाकी जो सभी कॉलम्स थे उसको हमने क्या करा, यहाँ से हाइड कर दिया। और इसी तरह से देखिए इसको फिर से लेके आना है तो ऐसे हम इस तरह से इसको स्क्रॉल करेंगे। तो अगर आपको फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रॉ को फ्रीज करना है तो ये तरीका था जो मैंने आपको बताया, या तो आप पहले कॉलम को या पहली रॉ को फिक्स कर सकते हैं। चलिए इसको फिर से यहाँ से हम अनफ्रीज कर लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया डेटा। देखिए फ्री स्पैन्स को यूज करने का तीसरा तरीका जो इसके अंदर है वो ये कि आप रॉ और कॉलम को दोनों को एक साथ फ्रीज करना चाहते हैं, यानी हम ये चाहते हैं कि जो शुरू के 2 कॉलम हैं ये विजिबल रहने चाहिए हमेशा, और जो फर्स्ट रॉ है ये विजिबल रहनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो कर्सर है वो यहाँ रखना पड़ेगा, इस जगह पर। इस जगह रखने के बाद आप इसको फ्रीज करेंगे। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ जाएंगे हम फ्री स्पैन्स पे और जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी टॉप रॉ है वो भी फ्रीज हो जाएगी और जो इधर साइड के 2 कॉलम है, कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी, ये भी हमारा फ्रीज हो चुका है। जब हम नीचे की तरफ को जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये ऊपर वाली जो रॉ है टॉप रॉ वो फ्रीज है, लेकिन जैसे ही अगर हम राइट साइड को जाएंगे यहाँ से तो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी यहाँ पर फ्रीज है। इसका बेनिफिट बस यही है कि अगर आपके पास कोई लार्ज डेटा सेट है और उस लार्ज डेटा सेट में से देखिए यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय नेम आ रहा है तो एम्प्लॉय नेम के बाद डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, रीजन, सैलरी, इन कॉलम्स को हम नहीं देखना चाहते हैं, तो यहीं से आप क्या करेंगे, इनको इस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको वही डेटा दिखाई देगा जिसको आप देखना चाहते हैं। देखिए सिलेक्ट करने पर नहीं होगा, आपको क्या करना है, इस तरह से करके देखना है। क्योंकि ये व्यू से रिलेटेड फीचर्स हैं, इसमें डेटा के अंदर कहीं कोई चेंज नहीं होगा, डेटा एज इट इज़ रहेगा, बस उसको देखने का तरीका होता है। व्यू का मतलब देखना ही होता है कि आप अपने डेटा को किस तरह से देखना चाहते हैं। फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करके देखना चाहते हैं, फर्स्ट रॉ को फ्रीज करके देखना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर सेल पे जाके डेटा को फ्रीज करके देखना चाहते हैं, तो वो आप डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। मैंने 3 अलग अलग तरीके आपको बता दिए फ्री स्पैन करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री स्पैन हटाने के लिए फिर से आपको फ्री स्पैन पे जाना है, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको अनफ्रीज पैन्स, इस पर क्लिक करना है।
ये डेटा आपका फिर से नॉर्मली हो जाएगा। सिर्फ डेटा को देखने के अलग अलग तरीके हैं और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका एक लार्ज डेटा सेट होता है, क्योंकि छोटे डेटा में तो फ्री स्पैन की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें तो सभी रो और कॉलम सामने दिखाई देते ही हैं। लेकिन लार्ज डेटा सेट के अंदर सारी रो और सारे कॉलम्स आपको एक साथ दिखाई नहीं देते, तो उस केस में हम फ्री स्पैन का यूज़ करके अपने डेटा को जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही एक और फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि लार्ज डेटा सेट को मैनेज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ स्प्लिट फीचर के बारे में। स्प्लिट फीचर का यूज करने से एक्सेल शीट मल्टीपल विंडोज में डिवाइड हो जाती है, जिससे आप एक ही शीट के डिफरेंट सेक्शंस को एक साथ देख सकते हो। लार्ज डेटा सेट में कंपैरिजन करने में या क्रॉस चेक करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ से मैंने रॉ नंबर 17 को सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे स्प्लिट पर और क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सेल शीट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जिस जगह से हमने रॉ को सिलेक्ट किया था, देखिए वहां पर एक ये लाइन दिखाई दे रही है, थिक लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये नीचे वाला सेक्शन अलग है और ये ऊपर वाला सेक्शन अलग है। ये 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो गया है। ऊपर वाला सेक्शन अलग है। ऊपर वाले सेक्शन को भी अगर आप इस तरह से स्क्रोल करेंगे तो देखिए वो अलग से चलेगा इस तरह से, और नीचे वाला सेक्शन अलग है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये अलग से चलेगा। यानी एक ही शीट को हम 2 सेक्शन में देख पा रहे हैं। ये ऊपर वाला सेक्शन अलग है और इसका जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही जो नीचे वाला सेक्शन है उसका वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से चाहें यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है कि भाई मान लीजिए जो हमारा ऊपर का डेटा है, इस डेटा को हम नीचे कहीं बहुत नीचे जाकर कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो ऊपर का हमने फ्रीज कर रखा है इस टाइम। नीचे जाने के बाद में आप कितना भी नीचे चले जाइए, देखिए यहाँ पर ये डेटा आ गया। तो आप चाहें तो इस डेटा से नीचे वाले का यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब दोनों डेटा को एक साथ जहाँ चाहें वहाँ रोक कर देख सकते हैं। ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इस तरह से। ऐसी सेम ऊपर वाला है, ऊपर वाले को भी चाहेंगे तो देखिए यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि जो लास्ट एंट्रियाँ हैं वो आप यहाँ ऊपर वाले में देख सकते हैं और जो स्टार्टिंग एंट्रीज हैं उसको आप यहाँ नीचे वाले में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एक्सेल शीट है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो गई है। लार्ज डेटा सेट में कंपैरिजन के लिए और क्रॉस चेकिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अभी जो हमने इसकी पोजीशन रखी है यहाँ पर वो रॉ नंबर 16 और 17 के बीच में रखी है। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके रॉ नंबर 10 और 11 के बीच में रखना चाहूँ तो यहाँ रख सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से पोजीशन इसकी चेंज हो गई। यहाँ पर ऊपर ये सिर्फ 9 एम्प्लॉयज़ का डेटा ही आपको ऊपर दिखाई देगा। इसमें भी आप इस तरह से चेक करेंगे लेकिन आपको जो है सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड दिखाई देगा जितना हमने वहाँ पर एरिया उस सेक्शन के अंदर रखा है। इस वाले सेक्शन में हमने एरिया थोड़ा ज़्यादा रखा है तो यहाँ पे भी आप इस तरह से क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हैं। सेक्शन एरिया को थोड़ा सा नीचे लाना है, फिर से सिलेक्ट करिए, जितना नीचे लाना चाहें, बीच में चाहें, जहाँ चाहें वहाँ आप इसको मूव करा सकते हैं। दोनों जगह देखिए बराबर स्पेस हो गया। इसको यहाँ से खत्म करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए इस जगह पे अपना कर्सर रखना है और डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो जो स्प्लिट स्क्रीन वाली लाइन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। या इसके अलावा दूसरा तरीका वही था कि आप जैसे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से स्प्लिट करते हैं, एक बार क्लिक करेंगे स्प्लिट हो जाएगा। देखिए स्प्लिट हो गया डेटा, और स्प्लिट को हटाना है तो फिर से आप दोबारा जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे, यहीं से हट जाएगा। तो ऐसे भी हटा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल स्प्लिट कराना चाहते हैं तो किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इसको स्प्लिट करेंगे। आप देख सकते हैं डी और ई के बीच में यहाँ पर एक ये लाइन आ गई है। इसका मतलब ये डेटा हमारा स्प्लिट हो गया है, ये सेक्शन अलग है और इधर वाला सेक्शन ये अलग है। अगर हमें लेफ्ट वाले सेक्शन को स्क्रॉल करना है तो देखिए यहाँ से करेंगे नीचे से, और इधर वाले सेक्शन को अगर हमें चलाना है तो देखिए यहाँ से हम चला सकते हैं। यही इसका बेनिफिट होता है कि आप अपनी स्क्रीन को 2 अलग अलग सेक्शन के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं और जिस कॉलम को आप देखना चाहते हैं उस कॉलम को देख सकते हैं, जिसको नहीं देखना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं वहाँ से। चलिए देखिए स्प्लिट करने के लिए एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपको कहीं बीच में किसी भी जगह यहाँ से स्प्लिट कराना है तो यहाँ अपना कर्सर रखिए और इस जगह अगर हमारी सेल सिलेक्टेड है और यहाँ से हम स्प्लिट पर चले जाते हैं तो देखिए उसी जगह पे क्या करेगा, वो 4 सेक्शन के अंदर उसको डिवाइड कर देगा। ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, और चारों सेक्शन के स्क्रोल बार भी आप देखेंगे अलग अलग आपको दिखाई देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो स्क्रोल बार होगा देखिए वो ये वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्क्रोल बार ये नीचे दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्क्रोल बार यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार अलग से दिया हुआ है। यानी अगर हमें टॉप लेफ्ट वाली स्क्रीन को मूव कराना है इधर उधर तो एक तो ये वाला स्क्रॉल बार काम करेगा, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये तो चलेगा, इसके साथ साथ ये वाला भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए मैं यहाँ से इसका यूज़ करता हूँ स्क्रॉल बार का, तो आप देख सकते हैं ये भी चल रहा है और उसके साथ में ये भी चल रहा है। यानी कि या तो ये दोनों चलेंगे या ये दोनों चलेंगे या ये दोनों चलेंगे या ये दोनों चलेंगे। उसके लिए अलग अलग स्क्रॉल बार आपको दे रखे हैं। एक ये वाला स्क्रॉल बार है,
इससे आप इसको चलाएंगे तो ये भी चलेगा साथ में। अगर आप इसको चलाएंगे तो देखिए इसमें ये है कि अगर इस तरह से चलाएंगे तो ये दोनों चीज़ें चलेंगी। ये वाला अगर आपको चलाना है इस साइड से तो देखिए ये यहाँ से चलेगा, इधर साइड में ऐसे करके। ऊपर नीचे चलाना है तो ये यहाँ से चलेगा। इस वाली स्क्रीन को अगर आपको इधर उधर करना है तो वो ये ऑप्शन है, मैंने जो बताया था अभी आपको, जैसे आप चाहें इधर उधर जा सकते हैं। ऊपर नीचे जाना है, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। इसको आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, मैंने आपको बताया था पहले। और अगर आप इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको। देखिए यहाँ से मैं स्प्लिट ऑप्शन को यहाँ से हटा रहा हूँ। ये ध्यान रखना है जिस जगह से भी आपको स्प्लिट करना है उस जगह अपना कर्सर रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ रखते हैं इस जगह पे और यहाँ से जाने के बाद स्प्लिट करते हैं तो इस जगह पे वो क्या करेगा, यहाँ पर वो एक सेक्शन बना देगा। ये पार्ट अलग कर देगा, ये पार्ट अलग कर देगा, ये पार्ट अलग कर देगा और ये पार्ट अलग कर देगा। और चारों में अलग अलग स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको कोई स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इधर की तरफ जाएंगे तो देखिए इसमें भी ये स्क्रीन को शो करेगा। सेम ऐसे ही ये वाली स्क्रीन भी शो हो रही है, ये स्क्रीन और नीचे की तरफ आप जाओगे ये भी शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं चारों स्क्रीन के अंदर सेम डेटा आपको एक साथ दिखाई दे रहा है। इसमें भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन ऐसे ही सेम यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सेम यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सेम यहाँ भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाली स्क्रीन के अंदर आप सिर्फ इसको देखना चाहते हो यही रहने दीजिए, लेकिन सेकंड वाली स्क्रीन के अंदर अगर आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं, ये तो देखिए हमारे पास में सिर्फ 5-6 कॉलम का डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 से 8 कॉलम, 7 कॉलम ही दे रखे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर यही डेटा हमारा 12 कॉलम में या 13-15 कॉलम में होता या उससे भी ज़्यादा होता तो फिर वो एक साथ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर ये 4 या 5 कॉलम विजिबल हैं और उससे आगे के कॉलम्स हमें सेकंड वाली स्क्रीन के अंदर देखने हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जाएंगे और लास्ट के जो भी कॉलम्स होंगे उनको हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। फिलहाल तो ज्वाइनिंग डेट यहाँ भी दिखाई दे रही है और ज्वाइनिंग डेट यहाँ भी आ रही है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ये कॉलम सिर्फ 7 है, लेकिन अगर कॉलम 12-13 होते तो फिर वो लास्ट वाला कॉलम यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता इस जगह पे। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के कॉलम्स को इस वाली विंडो में सेकंड वाली में चाहें तो देख सकते हैं। सेम ऐसे ही कोई भी रॉ कंपैरिजन करना है तो रॉ में आप जितना नीचे जाना चाहेंगे कोई भी रॉ आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से आ सकते हैं, देखिए यहाँ इस तरह से 15 के बाद में डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय नंबर 397 यहाँ दिखाई दे रहा है। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप एडवांस एक्सेल मास्टरी कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए और अपनी जर्नी शुरू कीजिए बिगिनर से एक्सपर्ट बनने तक।